मेरे राज दरबार में मिथ्या की कुशल पोशाक प्रवृत्ति में राज नर्तकियों, आज तुमने जिस राज मंच के माध्यम से सुंदर गीत की प्रस्तुति दी, ऐ राष्ट्र, ऐ स्वदेश, ऐ वतन, जितने भी कर्म करेंगे तुम्हारे प्रति करेंगे। और साधारण नहीं मेरे मित्रों, इन्होंने कह दिया दिल दिया है। चलो यहां तक तो क्रम सही रहा इनका, लेकिन जो इनका अगला क्रम रहा, इन्होंने कहा यदि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति कोई ऐसी समस्या आ जाए तो हम अपने दिल के साथ साथ अपनी जान भी दे देंगे। अब विचार करो, ये जहां की स्त्रियां देखो ना, ये जहां की नारियां अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी जान दे रही हो, तब मेरे मित्रों हमारे लिए शेष क्या रहेगा? भाई हम क्या देंगे? ये जहां की नारियां, जहां की स्त्रियां अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जान दे रही हो, तो मेरे मित्रों हमारे लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, यदि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति कोई ऐसी समस्या आ जाए तो हमें भी अपने वतन के प्रति अपनी जान दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने राष्ट्र पर यदि कोई भी समस्या आई है तो हमारे बुंदेलखंड की रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारियों ने अपने वतन के प्रति खड़क और तलवार लेकर के युद्ध करना सीखा है। तो मेरे मित्रों, हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी अपने वतन के प्रति अपनी जान निछावर कर देनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करता तभी तो हम व्यास जी कहा करते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, सबसे पहले भावना बनाए। भावना कैसी? जैसे ग्राम पर प्रतिवर्ष लीला होती है, प्रतिवर्ष, तो जिस व्यक्ति के अंदर जितना श्रद्धा हो, श्रद्धा के अनुसार धन का सहयोग करना चाहिए समिति के लिए, और तन का सहयोग होना चाहिए। यही मेरे मित्रों भाव होने चाहिए व्यक्ति के, कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें, अरे वो हो ये रसोधार नहीं, तो वह हृदय नहीं है। बोले महाराज क्या है? वह पाथरो है जिसमें इस स्वदेश का प्यारो नहीं। वह हृदय पाषाण युक्त है, पाषाण माने पत्थर युक्त, जिस हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना। और मेरे मित्रों विचार करना, हमारे देश पर किसी जात का बंधन नहीं है, किसी धर्म का बंधन नहीं है, चाहे वो जिस मजहब का हो, चाहे जिस धर्म का हो, किसी जात और धर्म का बंधन नहीं है। कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी धर्म का हो, चाहे सिख ईसाई, क्योंकि मेरे मित्रों जिस देश का खाते हो अन्न, जिस देश का पीते हो पानी, तो एक बार सब मिलकर बोलो हमें हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी। तो जिस देश का खाते हो अन्न, उस देश का पीते हो पानी, तो एक बार प्रेम से बोलो भारत माता की जय। तो मेरे भी तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख
साई, एक बार सब मिलकर बोलो हम ही भाई भाई। तो मेरे मित्रों, यदि राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा सच्चे भाव हैं तो मेरे मित्रों अपने राष्ट्र पर कोई भी आतंकी अपनी आतंकनी से हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन चाहते हैं या समय नित्यगान का नहीं, जाओ जाकर के विश्राम करो और समय आने पर आपको पुनः बुला जाएगा। क्रिया लगाओ। मिथिला के राज्य मंत्री विजवंत और सुमन देखा ही नहीं, अब भी तो सुना इन ललित कलाओं का प्रश्न। लेकिन यह समय नित्य गान का नहीं, इस समय चाहते हैं वर्ण का नित्य गान कि पर स्वयंवर का प्रावधान, और स्वयंवर के प्रावधान में हमें आज भगवान शंकर के पिनाकी के पिनाक को इस पावन वेद का प्रस्थापित करवाना है। तो चाहते हैं हमें वीर मल्लों की आवश्यकता है, क्योंकि 5000 मल्लशालाएं हैं मिथिला में। उन 5000 मल्लशालाओं में एक सर्वश्रेष्ठ वीर मल्लमय मंगल है। तो चाहते हैं जाकर के शीघ्र लेकर के आओ, और तुम्हारी एक आदेश है। क्या महाराज? और आदेश इस प्रकार है व्यासी कि मतवा ले जो मल्ल है, ऐसे मल्ल है देखो ना, देखो कैसे इस मही मंडल के माधो ढूंढे उन्हें ले आइए ममो समाज प्रिय। शीघ्र वीर मल्लों को हमारी समीप लेकर के आओ, तुम्हारी आदेश। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। जनक नृपति मल्हन बोले बाए, हन बोले बाए। महाराज की जय। मिथिला के वीर मही मंगल। कहिए महाराज। आप सोच रहे हो महाराज ने हमको क्यों अवगत कराया, क्यों बुलवाया? हाँ हाँ, तो बुलाने का हेतु है क्या है? आज हम आपके बल की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? कैसे? कहीं आपका बल छीण तो नहीं हो गया? नहीं नहीं महाराज। तो चाहते हैं आज भगवान शंकर के पिनाकी के पिनाक को उस पावन वेद का प्रतिष्ठापित करवा दो। और ऐसे नहीं, 5000 मल्लशाला है, 5000 मल्लशालाओं में सर्वश्रेष्ठ वीर मल्ल महिमंगल हो तो, और शीघ्र जाओ और हमारे आदेश का पालन करो। और तुम्हारे एक आदेश भी है। क्या महाराज? कि जा लगा दो पानी में, आज पानी में आग लगानी है, और फूल खिला दो पत्थर में। ए वीरो तुमको संभव है, देखो ना इस चढ़ती हुई जवानी में। शीघ्र हमारी आदेश का पालन। जैसी आज्ञा महाराज। देखिए महाराज जनक ने वीर मल्लों को बुलवा करके विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया। चूंकि आज धनुष यज्ञ अंतिम दिन है, आज सीए स्वयंवर का, और चूंकि राजा जनक जी ने बताया 5000 मल्ल हैं इस मिथिला में, तो रंगभूमि पर विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया और अजगो की आरती की महाराज जनक जी ने। मिथिला के राज्य आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और अंतिम दिवस में हमें भगवान शंकर की अंतिम वंदना
क्यों नहीं, अर्चना यहां तक कि अंतिम अभ्यर्थना करनी है, लेकिन अंतिम शब्द आ जाने से हमारे अंतःकरण क्लेश, जिनकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन आज यह जनक इनके जाने का काम न कर रहा है। लेकिन विचार आया, और विचारा क्या कि संसार में मेरे मित्र जो भी आया है उसको एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। जिसको जीवन में सुख मिला है तो मेरे मित्रों उसको जीवन में दुख एक न एक दिन अवश्य मिला है। तभी तो हम कहा करते हैं कि मृत्यु समय जब ये जीवात्मा जहां तन को तज कर जाए रे। बहुत से लोग कहा करते महाराज हमारे पास धन है, धन जाएगा। कहते हैं महाराज हमारा बहुत बड़ा परिवार है, परिवार के लोग जाएंगे। और कहते हैं महाराज बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ये सभी जाएंगे। तो मेरे मित्रों धन न वैभव न ये परिवार कोई नहीं साथ में जाएगा। कि धन दौलत और यहां सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। धन दौलत और यहां सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। तो मेरे मित्रों कवि ने आगे पंक्ति लिखी कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों को व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कि अगले जन्मों में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उस व्यक्ति को उसी प्रकार से भोगना पड़ता है। तो मेरे मित्रों कर्मों का यहाँ खेल निराला, जैसे कर्मों कमाए रे। हाँ जैसे कर्मों कमाए रे। तो अगले जन्मों में कुछ पूर्व जन्म के व्यक्ति के कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं, उन पुण्यों को व्यक्ति को पुण्य भोगना पड़ता है। विचार करना, राजा जनक के पूर्व जन्म के पुण्य थे, कर्म थे, तो क्या प्राप्त हुई कि जनक सुकृति। राजा जनक के पूर्व जन्म के पुण्य थे, कर्म थे, तो राजा जनक को सुकृति क्या, वो हो मूर्ति वैदेही। अब विचार करो ये वैदेही कोई साधारण है नहीं है, लौकिक नहीं अलौकिक है, आत्मच नहीं अपितु धात्मच है। तो मेरे मित्रों राजा जनक को जब पूर्व जन्म के पुण्य मिल सकते हैं तो इस संसार में व्यक्ति को भी पूर्व जन्म के पुण्य और कर्मों का भोगना पड़ता है। कि कर्मों का यहाँ खेल निराला, जैसे कर्मों कमाए रे। हाँ जैसे कर्मों कमाए रे। तो अगले जन्मों में, अगले जन्मों में यहाँ पिछले जन्म का यहाँ आप हिसाब चुकाए रे। तो 4 दिनों की यहाँ प्रीत जगतों में, यहाँ 4 दिनों हे नाते। तो मेरे मित्रों मनुष्य का शरीर मिला है केवल 4 दिन का,
4 दिन में व्यक्ति अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। तो मेरे मित्रों, ये मनुष्य का शरीर क्षण मात्र है। क्यों? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर पाना। सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथिन का बात। जब देवताओं को दुर्लभ है तो मेरे मित्रों, व्यक्ति को कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए कि अपने कार्यों के द्वारा किसी दूसरे कष्ट की अनुभूति ना हो। तो मेरे मित्रों, 4 दिनों की यह प्रीत जगतों में, यह 4 दिनों की नाते पलकों के पर्दे पड़ते ही यहाँ सब नाते मिट जाते हैं। तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से ये नेत्र खुले हैं तो संसार में माँ, बहन, भाई, पिता सभी दिखाई देंगे, और जिस वक्त ये नेत्र गिर जाएंगे तो संसार में अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मेरे मित्रों, ये मनुष्य का जीवन क्षण मात्र है। और क्षण मात्र कैसे कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना। क्यों ना मिली? क्योंकि काली काली कुठार लिए फिरता। मेरे मित्रों, जहां जहां प्राणी जाता है, प्रत्येक एक व्यक्ति, उसके साथ में काल अवश्य जाता है। उसके सर पर काल का पहरा लगा है। काल माने होता है समय। प्रत्येक एक व्यक्ति के साथ में समय लगा है। तनक भी धोखा पड़ा तो काल ने उठा के दही मारा। तो मेरे मित्रों, यही संसार में जो भी प्राणी है उसके सर में काल का पहरा लगा है। तो काली काल कुठार लिए फिरता, यह तन नम्र से चोट झिली ना झिली। तभी हम कहा करते हैं, भज ले ले हरि नाम, हरि रसना, पर्यंत समय में हिली न हिली। भज ले हरि नाम, हरि रसना, पर्यंत समय में हिली न हिली। तुम्हारे मित्र, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। यदि किसी से कहा जाए महाराज भजन कर लो, तो कहता भजन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? महाराज बहुत बड़ा परिवार है, बहुत धन है, बहुत वैभव है। तो मेरे मित्रों, कितने भी मित्र बना लो, कितने भी साथी बना लो, लेकिन जिस वक्त ये पंच भौतिक शरीर छूटेगा तो केवल गंगा घाट तक साथ देंगे, इसके आगे नहीं देंगे। क्योंकि साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अर्धांगिनी अर्थात आपकी पत्नी, जिसके साथ में अग्नि के साथ फेरे लिए, वो भी मेरे मित्रों बढ़ेगी केवल मकान तक, इसके आगे नहीं जा सकती। तो अर्धांगिनी भी बढ़ेगी केवल मकान तक। और कहते हैं महाराज बहुत बड़ा परिवार है, हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। इस शमशान माने मरघट, चाहे वहां पर राजा हो या तो सबकी शान बराबर है। तो ये परिवार के लोग
चलेंगे शमशान तक और बेटा भी हक निभाएगा इसके आगे कुछ जाता है व्यास जी? जाता है, लेकिन बहुत से समाज में लोग कह रहे हैं महाराज कुछ नहीं जाता। जाता है मेरे मित्रों। 4 लोग कंधे पर अर्थिर को लेकर के चलते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, यही केवल सत्य है। न धन न वैभव कुछ नहीं है, केवल संसार में परमात्मा का भजन ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कि इससे तो आगे, अरे इससे तो आगे, अरे भजन ही है साथी, अरे हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे, रे मन ये 2 दिन का, 2 दिन, एक होता है जन्म का, एक होती है मृत्यु की, जिसको कहते हैं जग। 2 क्षण है, चा और का, जन्म और गमन। रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम, ये जगों में झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, तो मेरे मित्रों, चाहते समय नष्ट न किया जाए, मंगल आरती सकट लेकर, मंगल आरती सकट लाओ, मंगल आरती सकट। और मित्रों, अभी आपने देखा राजा जनक जी ने विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित